नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा प्राचीन भारत का पहला चैप्टर था, मतलब पहली यूनिट थी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या देखा था हमने? हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, खोज, उत्पत्ति के मत, कालक्रम संबंधी मत, प्रमुख स्थल, समकालीन सभ्यताएं, और फिर उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का समाज, नगर नियोजन, और क्या देखा था? नगर नियोजन के बाद में प्रशासन, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक पक्ष, और अंत में देखा था हड़प्पा सभ्यता के मतन पतन के विभिन्न मत। तो ये हमारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और किसी भी टॉपिक को अपन को समझ आया नहीं आया, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी अभ्यास किया जाए। तो आज की क्लास में हम 10-15 क्वेश्चनों का, जो कि हमने पिछली 10 से 15 वीडियो में पढ़ा है, उसका रिवीजन करेंगे अभ्यास के माध्यम से। तो पहला आज करेंगे अभ्यास कि आरपीएससी का क्या पैटर्न रहता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, उस पर करेंगे चर्चा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों से। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज या उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? एक नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई? ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी ऑप्शन आपके लिए राखल दास बनर्जी, सी ऑप्शन है जॉन मार्शल, और डी ऑप्शन है एस आर राव। ठीक, तो अब आपको क्वेश्चन मिल गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। देखो तब आप अपना लिख सकते हो, फिर उसके बाद में उत्तर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है? जॉन मार्शल। क्या है इसका उत्तर? जॉन मार्शल। दयाराम साहनी क्यों नहीं? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की थी। किसके की थी? हड़प्पा स्थल की। राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। एस आर राव, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी लोथल की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता दिया आपको। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई, तो आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए कि भाई ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये क्या था, ये क्या था। ऑप्शन काट के सही उत्तर बनेगा क्या? जॉन मॉर्सल। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड इंडस इंडस सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन पुस्तक के रचयिता
कौन है? अब कहोगे कि यार ये हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से आ गई? अरे हड़प्पा सभ्यता के संबंधित जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। और ये पुस्तक किसकी है? तो आपको ऑप्शन यही रख लो, आप ऊपर वाले ऑप्शन है ना, यही रख लो कि ये पुस्तक किसकी है। तो डायरेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन यही मानने हैं, दयाराम साहनी की है, राखलदास बनर्जी की है, एस.आर. राव की है, या फिर जॉन मार्शल की है। और ये पुस्तक है किसकी? जॉन मार्शल। कब लिखी थी? 1931 में। और इसमें मेसोपोटामिया के अभिलेख का आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताया था। किसने? जॉन मार्शल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से, किस हड़प्पा स्थल के अन्य समकालीन सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे? क्या थे? किस सभ्यता से हड़प्पा के व्यापारिक संबंध नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन देखो। मेसोपोटामिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, मिस्र और नवपाषाणकालीन, नवपाषाण काल, और डी ऑप्शन है चीन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की किस सभ्यता से हड़प्पा के व्यापारिक संबंध नहीं थे? किससे नहीं थे? मेसोपोटामिया से थे, मिस्र से भी थे, नवपाषाण काल मतलब ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थे, यहाँ से भी थे। नवपाषाण काल जैसे गणेश्वर वगैरह ये है ना, इधर से थे। और चीन से नहीं थे। समकालीन सभ्यता थी ये, लेकिन इससे व्यापारिक संबंध नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, मतलब कौन कौन सी थी? ठीक है, तो ए ऑप्शन है क्रीट, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है मिस्र, और डी ऑप्शन है चीन। 4 ऑप्शन दे देगी आरपीएससी। आजकल ये क्वेश्चनों का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। ठीक है, कि आपको 4 ऑप्शन मिल गए, फिर उसके बाद में मिले नीचे ऑप्शन, नीचे हैं 1, बी, सी और डी। कौन से सही सभ्यताएं थी समकालीन? ए, बी व सी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए ए, सी व डी। केवल सी व डी। और ए, बी, सी व डी मतलब सभी। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं थी, मतलब कौन कौन से हड़प्पा के कार्यक्रम के संबंधित इसके समकालीन सभ्यताएं थी। क्रीट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है, कौन कौन सी समकालीन सभ्यताएं थी?
बताओ। अभी देखा यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, इसमें चेंज है। तो वहां पे सिर्फ व्यापारिक संबंध पूछा है किससे थे, और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी समकालीन थी। क्रेट की सभ्यता थी, ये रोम और यूनान से पूर्व की सभ्यता थी, ठीक है, तो इसे समकालीन थी। मेसोपोटामिक सभ्यता, जिसकी मेलनाकार मोहरें हमारे मिली हैं यहाँ से। मिस्र की सभ्यता बिल्कुल थी हमारे समकालीन हड़प्पा सभ्यता की। चीन की सभ्यता भी हमारे समकालीन थी हड़प्पा के, लेकिन उसके हड़प्पा से व्यापारिक संबंध नहीं थे। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा ये, इसका सही ऑप्शन आएगा ये, इसका ऑप्शन ये, और इसका ऑप्शन ये, ठीक है। हमने देख लिया 3 क्वेश्चन, कितने देख लिए? 4 क्वेश्चन। तो ऐसे अभ्यास करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक देख लिया, और क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के किन स्थलों से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं? क्या मिले हैं? कारखाने मिले हैं। ऑप्शन 1 लोथल, ऑप्शन बी चनबूदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा, और ऑप्शन डी कालीबंगा। ठीक है, तो किस स्थल से मिले हैं? तो नीचे ऑप्शन मिलेंगे, कथन 1, बी, सी और डी। ठीक है, ए व बी सही, सी व डी सही, ए व सी सही, बी व डी सही। ठीक है, आरपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछना बनाना। ठीक है, हड़प्पा के किन तरह से मन के बनाने कारखाने मिले? लोथल से, चनूदरो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि हड़प्पा के 2 स्थल थे जहां से मन के बनाने के साक्ष्य मिले। कौन कौन से थे? तो आपको याद आ गया कि लोथल से थे। कहाँ से थे? लोथल से थे। तो ए ऑप्शन कहाँ कहाँ है? इसमें है, इसमें है, तो इसमें नहीं है, ये 2 ऑप्शन कट गए, ये दोनों तो नहीं होंगे इसका उत्तर। फिर दूसरा देखना है, चनमुद्रों से किसके साक्ष्य मिले हमें? चनमुद्रों से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला, चनमुद्रों से बिल्ली का पीछा करते हुए उसकी चीज मिलते हैं, इसके अलावा चावल की भूसी मिलती है। चनमुद्रों से और क्या मिला है हमें? और मिलता है यहाँ से मन के बनाने का कारखाना। तो हमने देख लिया चनमुद्रों से मिलता है, तो ए और बी, ए और बी दोनों किसमें है? इसमें, तो इसका उत्तर सही आएगा ये। बी इसमें भी है लेकिन डी नहीं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपको काटने आने चाहिए।
तब जाके आपका उत्तर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता कौन कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, स्थल और खोजकर्ता। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ठीक, अब ऑप्शन है यहाँ पे, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, अक्षय कीर्ति व्यास और SR राव। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन मिल गए, मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी, ठीक है, हड़प्पा, दयाराम साहनी। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसका खोज करता था और कौन नहीं। तो बताओ सही कौन सा उत्तर है इसका। अभी पहले क्वेश्चन में हमने देखा था 4 ऑप्शन थे, 3 देख लिए थे, 1 नहीं देखा था। पहला देख लिया था हमने, हड़प्पा में दयाराम साहनी की थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था राखल दास बनर्जी का, मोहनजोदड़ो की थी, ठीक है। फिर हमने देख लिया लोथल, लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने। तो फिर ये है कालीबंगा, ये है अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने नहीं की थी इसकी खोज। किसकी? कालीबंगा की खोज किसने नहीं की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो आपको ऐसे याद करने की, पढ़ते समय आपके दिमाग में चलने चाहिए कि ऐसे ये स्थल पढ़ रहे हो कि भाई मन के बनाने कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए, चून्हड़ो और लोथल से प्राप्त हुए, इनके खोजकर्ता कौन कौन थे, पढ़ो तब क्वेश्चन बनने चाहिए। हाँ, इसका ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं? तो 6 क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जैसे ये सूची फर्स्ट और ये सूची सेकंड। ए, गेंडे के साक्ष्य, बी, पत्थर के बाणाग्रह, सी, कुकतवान वर्षभ, कुब्बड़ वाला बैल वर्षभ। ठीक है, बाणाग्रह मतलब बाण के आगे का हिस्सा, घोड़े का जबड़ा।
जबड़ा। सूची सेकंड, ठीक है। सूची सेकंड में आमरी, कोटदजी, मुगल गुंडई, और चौथा है राणा गुंडई। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन कैसे मिलेंगे आपको वो देखना है। ए, ब, से और द, ये चार ऑप्शन है। ऊपर ए, बी, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 1 और 4। आपके पास ऑप्शन है दूसरा 3, 2, 1 और 4। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट आरपीसी टाइप क्वेश्चन है ये। इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, 2 सूची होंगी, फिर आपको ढूंढना है कि कौन से का उत्तर क्या है और फिर उसके हिसाब से उत्तर ढूंढना है। जैसे गेंडे के साक्ष्य आपको किस स्थल से मिले वो ढूंढना है। पत्थर के बाणागर के साक्ष्य कौन से स्थल से मिले, कुकदमान वर्षभ के साक्ष्य कौन से स्थल से मिले और घोड़े के जबड़े के साक्ष्य किस स्थल से मिले। चारों बातें आपको याद होनी चाहिए। चारों नहीं तो चलो आपको एक चीज याद है कि मान लिया कि आपको याद है कि गेंडे के साक्ष्य कहां से मिले। गेंडे के साक्ष्य कहां से मिले, आमरी से, ठीक है। किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, उत्तर आ गया, चलो यही हो गया। यदि ऐसा ना हो यहां भी एक दे दे आपको, फिर आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ऑप्शन चेंज करते हैं अपन, इसको 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन कैसे काटोगे आप, चलो एक के इसमें मिल गया तो चलो एक इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। फिर दूसरे कोई पता है, जैसे आपको पता है कि घोड़े के जबड़े के साक्ष्य कहां से मिले, आपको पता है कि राणा गुंडू से मिले, 4 से मिले, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ठीक है। नहीं होगा क्वेश्चन है। फिर आपको पता होना चाहिए कि पत्थर के बाणागर कहां से मिले, पत्थर के बाणागर मिले हैं कोटदीजी से, तो 2 में 2, 2 में 2 कहाँ है, यहाँ पे, 1 में 1 है, 2 में 2, 3 में 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये। गेंडे के साक्ष्य आमरी से मिले, पत्थर के बाणागर साक्ष्य कोटदीजी से मिले, कुकुदमान वर्षभ के साक्ष्य मुगल हुंडई से मिले और घोड़े के जबड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, राणा गुंडई से। क्वेश्चन के पैटर्न देख रहे हैं हम, और आरपीसी कैसे पूछ सकती है उसकी चर्चा चल रही है। आपका अभ्यास भी हो रहा है, साथ में रिवीजन भी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के किन स्थलों से अग्निवेदियों की साक्ष्य मिले। ऑप्शन ए है आपके पास कालीबंगा, लोथल,
कालीबंगा बी ऑप्शन है, लोथल सी ऑप्शन है, राखीगढ़ी और डी ऑप्शन है बनावली। हड़प्पा के किन स्थलों से साक्ष्य मिले हैं? अब नीचे वही मिल जाएंगे आपको, ए बी सी और डी। तो ए व डी, बी व सी, ए व बी व सी, ए बी सी व डी, तीनों ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में। भाई हड़प्पा किन स्थलों से अग्निवेदी साक्ष्य मिले हैं? आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा किन स्थलों से साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं, बनावली से मिलते हैं, राखीगढ़ी से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। तो आपको प्रत्येक पर्सन को ढूंढना आना चाहिए, ऑप्शन काटने आना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मुख्य मुख्य बातें याद होनी चाहिए। सभी नहीं हो, जैसे कहाँ पे 2 हो गई याद है, 2 से उत्तर बैठ जाए, कहीं 3 से बैठ जाए और कभी कभी 4 से बैठेगा, तो आप आए तो कर दोगे, वरना उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे आपको मान लो इस ट्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही का पता है और किसी का नहीं पता चल रहा आपको, तो आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते। चलो फिर आपको 2 का पता चल गया, इसका और इसका, तो फिर आप इसमें 50% सोल्व कर लिया आपने। 50% में आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ इसमें ये हो सकता है या ये होगा। वहां 50% तक आप रिस्क में ले सकते हो, लेकिन एक ही पता है आपको, तो रिस्क नहीं लेना उसमें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 8 नंबर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी की निर्मित नाव किस साक्ष्य किन स्थलों से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? लोथल और मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिले हैं? लोथल और मोहनजोदड़ो से। चलिए यहां लिखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा के किस स्थल से मिट्टी की नाव के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, ए लोथल, बी ऑप्शन है सूतकोगेंडोर, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन में मिलेगा आपको यहाँ पे वही ए बी सी और डी। केवल ए सही, केवल बी सही, केवल ए व डी सही, और डी ऑप्शन मिल जाएगी सभी सही, सभी सही। तो किससे मिले हैं मिट्टी के नाव के साक्ष्य? लोथल और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सूतकोगेडोर बंदरगाह था, लोथल भी बंदरगाह था, मोहनजोदड़ो बंदरगाह स्थल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस देखी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये चर्चा की। आप ऐसे ही पुराने पेपरों का अभ्यास कर सकते हो, और यदि आपको अच्छे लगे तो हम भी अभ्यास करवा सकते हैं, लेकिन इतने का नहीं हो पाएगा ना जितने का आप कर सकते हो। फिर भी करवाएंगे, कभी कभी बीच बीच में अपन ऐसे जैसे टॉपिक पूरा होगा 10-15 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेंगे एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी,
आपको समझ आया होगा कि पिछली क्लास में हमने जो जो पढ़ा उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे अपने को ऑप्शन को हटाना है और कैसे हमें उत्तर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप चैनल पे बने रहे। यदि क्लास अच्छी लगी तो कक्षा को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।